तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केबीपीवाई 2019 का एक क्वेश्चन है। सोचा कि आपके सामने फिर डिस्कस किया जाए क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एंड इसमें भी कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है एंड इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने सिंगल चॉइस है। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि लेट बी इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है वो दिया हुआ है 2x² प्लस bx प्लस 1/b इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस bx प्लस 1/b इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो आपको चार ऑप्शन है वो बताने हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है b प्लस 1/b ग्रेटर देन 5/2। सेकेंड ऑप्शन है b प्लस 1/b लेस देन 5/2। थर्ड ऑप्शन है b² माइनस 3b ग्रेटर देन -2। एंड फोर्थ ऑप्शन b² प्लस 1/b² लेस देन 4। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक का जो रियल रूट है वो बच्चों क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा बच्चों तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर देना है। ठीक है, वी हैव टू राइट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, यानी b² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी यानी 1/b। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे b³ माइनस 8 डिवाइड बाई b ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा b माइनस 2 b² प्लस b² प्लस 2b प्लस 4 डिवाइड बाय b ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये वाला फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है एंड जो b² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये इसको डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा b माइनस 2 डिवाइड बाई b ग्रेटर देन 0। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर में आएगा 0 और यहाँ पर में आएगा 2। तो ये वाला हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया नेगेटिव और ये वाला क्या हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको जो b का रेंज मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, b का रेंज मिल रहा है -∞ टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी। यानी b का ये रेंज है -∞ टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर में आपको क्या करना है कि जो डिफरेंट ऑप्शंस है उसको हमें एनालाइज करना है। जो डिफरेंट ऑप्शंस है उसको एनालाइज करना है विद इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास में है b प्लस 1/b ग्रेटर देन 5/2। अब जरा गौर से देखिए, इसमें दो पार्ट है, -∞ टू 0 और 2 से इंफिनिटी। तो अगर इसमें 2 टू इंफिनिटी वाला पार्ट लेंगे तब तो आप देख सकते हो b प्लस 1/b का मिनिमम वैल्यू यानी जो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 अगर पुट करेंगे तो 2 प्लस 1/2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी 5/2। तो ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा 5/2 इस इंटरवल में। 2 टू इंफिनिटी में तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो -∞ टू 0 है इसमें ये सही नहीं है। यानी आपको ये जो आया है इंटरवल, इस पूरे इंटरवल के लिए ये सेटिस्फाई होना जरूरी है। b प्लस 1/2 b प्लस 1/b ग्रेटर देन 5/2। तो 2 टू इंफिनिटी वाले के लिए तो ये सही है, लेकिन -∞ टू 0 के लिए ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि -∞ टू 0 वाले में b प्लस 1/b का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव आएगा। b प्लस 1/b का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जबकि ये 5/2 से बड़ा बोल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में ये वाला
b प्लस 1/b लेस देन 5/2। यहाँ भी क्या दिक्कत हो रहा है कि 2 से इंफिनिटी के लिए तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 0 का कुछ पार्ट में तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इस पार्ट में जो है b प्लस 1/b का वैल्यू 5/2 से छोटा हर b के लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें जितने भी b है सबके लिए पॉसिबल ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो सी ऑप्शन है या तीसरा ऑप्शन है उसको जरा देख लेते हैं। उसका वैल्यू आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 3b इज ग्रेटर देन -2, यानी बी स्क्वायर माइनस 3b का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए ये पूरे इंटरवल के लिए। तो जरा चेक कर लेते हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पर में तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके दो फैक्टर होंगे b माइनस 1, b माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक तो 1 हुआ, दूसरा क्या हुआ 2 हुआ, 1 और 2। तो यहाँ पर में प्लस माइनस और प्लस, तो इधर जाएगा तो ये हो गया और इधर जाएगा तो क्या हो गया, ये हो गया। तो इस केस में जो b का अगर ये इनइक्वलिटी सही है तो इसका जो इंटरवल मिल रहा है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी। और ये पूरा जो इंटरवल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है, सबसेट है, यानी ये जो इंटरवल है इसका ये पार्ट है, यानी हर इसके लिए ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 3b ग्रेटर देन -2, यानी बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ फैक्टर बन गया b माइनस 1 b माइनस 2 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम लिया तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यानी ये जो इंटरवल आया इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बाद में ये इसका सब इंटरवल है। जब ये इंटरवल सब पार्ट है तो ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। जरा फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेता हूं। ठीक है, जो डी ऑप्शन है हमारे पास में, वो हमारे पास में ये है, जो फोर्थ ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास में ये है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर लेस देन 4, बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर लेस देन 4। अब बताइए यहाँ पर में अगर b का वैल्यू 2 से बड़ा है तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का वैल्यू आपका 4 से छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा आपका, इसका मिनिमम वैल्यू ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ पर में 4 प्लस कितना हो जाएगा 1/4, यानी ये 4 से तो ज्यादा होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज थर्ड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 3b ग्रेटर देन -2, बी स्क्वायर माइनस 3b ग्रेटर देन -2। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर में। ठीक है, आपको क्या करना था, पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करने के बाद जो b का रेंज आया उस रेंज को डिफरेंट ऑप्शन में एनालाइज करना पड़ा कि ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग जेई एडवांस, जेई मेंस, केवीपीवाई बोर्ड एग्जाम एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स के साथ में इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।